हैप्पी के 7-8 दिन का आपने प्रोग्राम रखा है, ठीक है। मतलब मुझे आउटसाइड फॉरेस्ट मानते हो और आगे से कोई जो गमले देते हो ना बड़े खूबसूरत। नो आई रिक्वेस्ट ये बताऊं मैं आपको इतना लंबा इसको चीफ कंजर्वेटर बोल। थैंक यू वेरी मच सर। प्रिंसिपल चीफ होता है जिस मेन एजेंडे के लिए सर हम आज से यहाँ पे एज ए कि इसमें क्या है सर सोलर डिवाइसेस बहुत अच्छा सोलर है ये आपको बहुत है सर वो आप पूरे घर को ट्रेनिंग कब है, नेक्स्ट ट्रेनिंग कब है सर इनकी हम एप्लीकेशन पे करते हैं जब आएंगे ना तो पूछने की चल रही नहीं चल रही क्योंकि होता आदमी थकता था। श्री स्वर्ण सिंह जी नहीं और इसके साथ मेंटेनेंस भी जी सर आपकी भी साल बाद तो इनको पूछते रहना भाई कैसे चल रही है। क्या नाम है मंजूर साहब? श्रीमती राजकुमारी जी थोड़ा पीछे हाँ नाल चार्जर भी है ਇਹਦੇ ਚੋਂ मोबाइल भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। श्री सुक्रूराम शुक्र श्री पूरन चंद जी ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ एक की क्या कॉस्ट क्या पड़ी एक की श्री मान और सर एक मोबाइल चार्जर ਹੱਥ ਲਾਓ ਲੋ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਿਜੂ BFC ਜਾਨੂ ਹੁਣ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਡੀਸੀਐਸ ਵੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰੋੜੇ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ऐसे सही होता है ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है सर खाली कर दें सर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अब रिचार्ज है लेकिन यहाँ से एक्चुअली बात ये आपने किसी ऑफर हाँ ठीक है इन्हीं फुल चार्ज ये मोबाइल चार्ज होता है इन्हीं चार्ज हुई है ना कितनी देर तक अच्छा आने नहीं ना कोई कटने नहीं अच्छा हाँ जिसले लेकिन जिसले ना बंद हुई है चार्ज हुई है फुल जिसमें बैटरी चार्ज हुई है उसके बाद उसी अगर ये बल्ब जगाना उसे एक ना लाना बल्ब एक ठीक है इधरों आने जगी है बस आई समझ गल ਤੁਸੀਂ ਲਾਟੂ ਜਗੀ ਪਿਆ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜਾ ਕਰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਲਦਾ ਨਾ वही तार भी लंबी है समझे? दो तीन ਇਹ ਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁੱਟੇ सिंगल वाले की जरूरत नहीं है ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਧੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਪਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ दसो कोई फोन है कोई दसो कोई ਤੇ ਇਹ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਓ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਇਓ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਆਂ ਇਹ ਲਾਇਓ लाइट ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ये लिखा है चार्जिंग चार्ज होना शुरू हुई है है ना तो बिजली का मीटर नहीं चलना कख नहीं चलना ये सूरजा की रोशनी कने करा दे समझी गल तुसें ये तुसें महकमा जंगलात दिया वा कहदे लिए दिया वा कि तुसें जंगले की हिफाजत करनी है ना तो इस करी तुहानू दिया वा इसी धुप्पे लगे 2-3 घंटे ना इन्हें पूरा चार्ज हो जाना ये मेरी पंचायत है ये बिल्कुल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कन्नै जुड़ती है और फॉरेस्ट लैंड की मेरे ख्याल से हज़ारां कमा जी जगह वो साढ़े रिलेटेड है। मैं जनाब के अगे रिक्वेस्ट करना कि साड़ी जी सेंटर की सरकार है मोदी सरकार उन्होंने साढ़े फार्मर की 2000 रुपया पर क्वार्टरली या एक साल का 6000 रुपया जो दी है वो कहते वास्ते रिलीफ कि इन्हें जो किसान की थोड़ा मदद दे लेकिन उस 4-6 कन्नै अगर वो सानू नहीं मिले तो मेरे ख्याल से वो कुछ नहीं साड़ा बनता ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ बट ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਮੰਕੀ ਇਹਦੇ ਕन्नै ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬੂਟੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਦਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਦਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ मतलब रोटी खाना तक ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਘਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੂਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ BPL 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਟਪਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਮਾਟਾ ਛਪਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ इसमें तो देते हैं ना जो फ्रेशनिंग के लिए और वैसे लकड़ी देते नहीं है अंदर से
ऑनलाइन अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो अगर कोई गरीब आदमी को चाहिए और दे देंगे। भी करना है ना जी। फायरवुड डिपो सर हमारा हीरानगर में है। साहब बैठे सर आप ऐसा करो आंखों में रख लें। हाँ, तीसरी बात, सब अपने लोग हैं और इनको जरूरत नहीं है तो आप अपना असेसमेंट करो, कोई शिकायत करेगा हम देयर ठीक है सर। ऑलमोस्ट यूजेबल हो जाए, हमारा भी फायदा है, इनका भी काम है। बिल्कुल सड़ा हुआ ट्री होगा तो नहीं नहीं सर ड्राई जो चाहिए जो आपके गरीब लोग हैं, आप एक लिस्ट दो ना, इसी को चाहिए एकदम दे देंगे, होना चाहिए सर available दे जब देंगे। जब प्रॉब्लम होगी तब हम मांगते हैं, हमें लिस्ट की जरूरत नहीं है, बाद में आता है। अरे कोई शक ठीक थोड़ा है ना सर इसमें, ठीक है ना। तीसरी जो 2 कमरे या 3 कमरे बनाने हों तो आप, तो मैं जनाब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पंचायतों को भी कर दी। एक तो वो डिस्करेज करना है, दूसरी बात है बंदरों के लिए कहते हैं लंगूर रखे हों तो लंगूर से वो नहीं आते हैं, तो लंगूर का वो कर सकते हैं अगर थोड़ा सा सर एक बार एक और चीज है कि खेत के आसपास ना, खेत के आसपास कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कहते हैं भिंडी लगाई जाए ना खेत के आसपास, तो बंदर उससे भाग जाता है, पास आता नहीं है। अपने खेत के आसपास किनारे में अगर खेत के किनारे के ऊपर अगर आप हल्दी लगाओगे ना तो बंदर उस खेतर में नहीं जाता है ना। हल्दी है पुट्टी उड़ी है सारी दे। हम लोगों ने बंदरों की परेशानी सारी जगह है, उसमें हम लोग जिम्मेवार हैं। उसको थोड़ा सा डिस्करेज करो, उसको खाने के लिए मत डालो। रिलीजियस सेंटिमेंट ठीक है, अगर कुछ महकमा करेगा तो आप लोग तब कहोगे जी तो हमारे ये रिलीजन से जुड़ा हुआ तब भी है, तो उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। सर लास्ट गल ये है कि रोश भी परफेक्ट हुई है तो चलो सर 1-2 मुद्दे भी फाइनल हुई है। देखिए सरकार की जो एक फ्लैगशिप स्कीम है ग्रीन इंडिया मिशन, जिसका लॉन्च इस साल से हुआ और बड़े ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, उसका एक पहला चरण जो है वो है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, सिविल और सिविक इंटरफेस इसको बोलते हैं। उसी के तहत लोग लकड़ी का इस्तेमाल कम करें, जिसके लिए सोलर गैस और सोलर कुकर की भी सुविधा होती है, और इसके साथ साथ लाइट्स जो घर में इन एरियाज़ में जो बिजली की कभी कभी किल्लत रहती है या कट होता है तो उस कारण लोगों को दुश्वारी होती है, उसी के लिए सोलर लाइट्स भी फराहम की जा रही हैं इन लोगों को जो जंगल के रखवाले हैं और हमारी मदद करते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में और जंगलों का विस्तार करने में। जो कठुआ ज़िले में हमारी VFCs हैं, आज उनको हमने यहाँ पे दावत दी थी, उनसे बातचीत की। प्लान जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है वो इन्हीं के थ्रू है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज FDS जो हैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की मशवरे से और उन्हीं के सहयोग से जो है वो प्लान इम्प्लीमेंट होगा। तो इसी सिलसिले में आज VFCs के जो चेयरपर्सन्स हैं या बाकी जो मेंबरान हैं और हमारे फॉरेस्ट के जो कुलीग्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और फॉरेस्ट के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, फील्ड स्टाफ है, वो भी आया था। एक लंबी चौड़ी बात हुई। यहाँ की जो पंचायत है, हम जहाँ इस टाइम हैं सरोटा में, उसके गिरदवानों के एरिया और यहाँ के सरपंच साहब भी यहाँ पे आए थे। तो सब ने मिलजुल के बात की कि जंगलों को कैसे बचाया जाए, जंगलों का विस्तार कैसे किया जाए, और ख़ासकर जो यहाँ पे एक मंकी मेनेस जिसको बोलते हैं उसकी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है और डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं जिनका बसेरा रैन बसेरा जंगलों में था वो सिटी और गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, फसलों को नुकसान करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि फलदार वृक्ष जो हैं वो जंगलों में और लगाए जाएं। साथ साथ में कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी चेंज लाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे हमारे क्रॉप स्पीसीज़ हैं जिनको कि लगाया जा सकता है, जैसे एक्सपर्ट्स उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उसके बारे में भी बताया गया, चर्चा हुई। और मैं समझता हूँ कि ये जो कठुआ का हमारा कंडी जोन है, कठुआ बेशतर जो हिस्सा है वो ड्राई है, वहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, जंगलों का विस्तार होगा और साथ साथ वाटर रिटेंशन स्ट्रक्चर्स भी जो हैं एक बड़ी मात्रा में उनकी भी प्लान किए गए हैं इस एरिया में, जैसे चेक डैम्स हैं, तालाब हैं। मेरे साथ सॉइल कंजर्वेशन के डायरेक्टर और उनका स्टाफ भी आज यहाँ पे इस दौरे में शामिल हो रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो कंडी जो सरकार का भी एक सपना है हमारे LG साहब का कि जो कंडी बेल्ट है हमारी जम्मू डिवीज़न की या कश्मीर डिवीज़न की, उसमें स्पेशली जो हमारी स्कीम्स को डॉवटेल करके कन्वर्ज करके उनमें स्पेशल फोकस दिया जाए। तो सांबा है, जम्मू है, राजौरी है और पुंछ है और जो भी कंडी जोन का पार्ट है उसमें हम लोग टूर भी कर रहे हैं। ऑफिसर्स वैसे भी इंगेज कर रहे हैं विलेज पंचायत्स को। हमारी जो
4200 से ज़्यादा विलेज प्लांटेशन कमेटीज़ हैं, उनको इंगेज करके ही हम सब काम कर रहे हैं, चाहे जंगलों के बाहर हो या हमारे सोशल फॉरेस्ट्री का महकमा जो है, उनके डायरेक्टर साहब श्री जग्गी जी भी आज हमरा हैं। तो आउटसाइड फॉरेस्ट भी ट्री कवर कैसे बढ़ाया जाए, लोगों की जो ज़रूरत के पेड़ पौधे हैं उनको कैसे विस्तार किया जाए ताकि जंगल भी बढ़े, उनका विस्तार हो, उनका एक्सपेंशन हो, और कुछ सालों बाद जो हम पेड़ उगाते हैं, जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं जंगलों में उसके बाहर, उसमें लोगों को फ़ायदा हो। तो अब जो अप्रोच है, अब जो नई सोच है वो है कि लोगों की भाईबंदी से, उनकी भागीदारी से जो है जंगलों का रख रखाव किया जाए और जंगलों को कंजर्व किया जाए और जंगलों का विस्तार किया जाए।